स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। कोई डाउट? गन के केस में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम गन से शूट करते हैं, गन से, तो गन जो होती है वो बैकवर्ड पीछे जाती है। यस और नो? यस। गन बैकवर्ड पीछे जाएगी और गन के अंदर जो बुलेट है वो फॉरवर्ड जाएगी। ये होता है ना? तो अभी अगर आपके सामने तो यार बच्चों, मुझे पता है होली की पिचकारी लग रही है, बट डोंट स्माइल, समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट समझो, कीप क्वाइट। तो गन से जब भी बुलेट फायर होती है, तो बुलेट आगे जाती है, और क्योंकि बुलेट हल्की है तो बुलेट तो तेजी से आगे भागती है और गन काफी हैवी होती है। गन सच में हैवी होती है। रियल गन को अगर अपने हाथ में रख के देखा है, पॉज करना, तो गन इज गोइंग टू बी वेरी हैवी इन रियल। तो गन इतना पीछे नहीं जाती। मतलब तो कितना वियर्ड होता, गन भी हल्की होती तो आपने गोली चलाई, अब तक तो गोली निकली आगे और गन पीछे चलेगी, पीछे वाले बंदे को लग गई वो तो बहुत ही फनी हो जाता। तो गन इतना पीछे नहीं जाती है, ठीक है? तो गन थोड़ा जर्क आपको बैकवर्ड लगता है। तो यहाँ पे मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ, दोनों का मोमेंटम ऑलमोस्ट सेम होता है। तो देखिए सेम कैसे हो गया? गन तो इतना पीछे जा नहीं रही है, गन की वेलोसिटी तो कम है। ध्यान से सुनो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे लिखेंगे मास इनटू में वेलोसिटी, पर वेलोसिटी गन के लिए लिखेंगे रिकॉइल वेलोसिटी। दीदी व्हाई यू आर राइटिंग रिकॉइल वेलोसिटी? न्यू जो सत्यम आया मैं बता दूं, मोमेंटम एक ऐसा फोर्स है, जब भी किसी चीज का कोई मास है और अगर उसको कोई ना कोई वेलोसिटी में दे दूं, जैसे ये मार्कर है, इसका कोई मास तो है, हैवी है ये, बट अगर मैं इसको ऐसे फेंक के मारूं तो इसका मास भी है और अब इसके पास वेलोसिटी भी है। तो इसके पास एक ऐसा फोर्स होगा जिससे किसी को लगेगा ना, बहुत तेजी से हर्ट करेगा, क्योंकि इसके पास क्या आ गया? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू, गन के लिए मास इनटू वेलोसिटी होता है फॉर्मूला। मैंने रिकॉइल वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि गन पीछे जा रही है, तो गन की नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है, गन की बैकवर्ड वेलोसिटी, उस बैकवर्ड वर्ड को यहाँ लिखा रिकॉइल वेलोसिटी। और मोमेंटम यहाँ बुलेट का होगा मास, किसका मास? बुलेट का, इनटू में वेलोसिटी बुलेट। दीदी ये चीज अब आप इतना बताओ कि ये दोनों सेम कैसे? क्योंकि बुलेट का मास बहुत कम है पर बुलेट बहुत तेजी से भागती है, वेलोसिटी बुलेट दिखती भी नहीं है ना? शूट करते तो बुलेट दिखती है क्या? पर गन तो दिखती है ना, तुम्हें गन भी नहीं दिखती। तो बुलेट का मास बहुत कम पर वेलोसिटी बहुत। इधर आओ, जल्दी से आओ बच्चों। यहाँ पर मास बहुत ज्यादा है तो चीजें बराबर हो गई ना? देखो इधर ध्यान से देखो, मैंने लिखा 8 इंटू 2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 इंटू 8, बराबर है ना? यहाँ ये नंबर फर्स्ट नंबर बड़ा था तो सेकंड छोटा था, और यहाँ पे सेकंड नंबर छोटा है। हाँ, आगे पीछे हो गए बड़े छोटे नंबर्स पर मल्टीप्लाई करके तो बराबर ही है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ, मास कम है, सॉरी मास बहुत ज्यादा है पर वेलोसिटी गन की कम है। इधर आ जाओ, बुलेट का मास कम है इसलिए ये मोमेंटम सेम है। पर ये कोई तुमसे नहीं पूछेगा बच्चों, कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी कोई टीचर नहीं पूछेगा, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ क्यों दोनों का मोमेंटम सेम हुआ। ठीक है, एक मिनट, जिनकी भी हैंड रेज हो रही है उनकी अभी क्वेरी लेते हैं। हमें क्या निकालना है? रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी हमें निकालनी है किसकी? गन की। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा मास किसका? बुलेट, वेलोसिटी किसकी? बुलेट, अपॉन में ये चीज नीचे आ जाएगी मास ऑफ गन। ठीक है, तो हमने फाइनली क्या निकाल लिया बच्चों? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। पॉज करिए, जिनके हैंड रेज कर दो। चलिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर देयर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान ये देंगे। मिष्टी, आई विल आस्क कि मैंने क्या पढ़ाया तुमसे, ध्यान दो, फोकस करो। यहाँ पे एक स्टोन है, देयर इज अ स्टोन, और आप उस स्टोन को
मैं कट कर रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम लोग अभी। तो जो बच्चे वीडियो देखेंगे आज जो एब्सेंट है वो क्वेश्चन इन बच्चों से नोट कर लेना। मैं क्वेश्चन को बस वर्बली समझा रही हूँ यहाँ पे। देयर इज अ स्टोन और आपके पास एक लेक है, लेक वो पूरी जमी हुई लेक है, फ्रीज लेक है। तो लेक है, अगर वो जम गई है तो ये आइस हो गया ना, ये स्टोन है। आप स्टोन को थ्रो कर रहे हैं, आपने स्टोन को थ्रो किया, आपने स्टोन को फेंका। और आप जब स्टोन को फेंकेंगे या किसी भी चीज को फेंकते हैं तो मैंने ऐसे हाथ में रखा और मैं बोलूंगी मारकर फेंको और ये चला जाएगा, नहीं ना? मतलब मुझे इसको वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो जो मैं इसको वेलोसिटी दे रही हूँ स्वास्तिक, वो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, एंडिंग है? स्टार्टिंग। अभी तो कहानी शुरू ही हुई है, सोचो ना, मतलब दिमाग लगाओ। स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग वर्ड वी कैन से दैट इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्टिंग वेलोसिटी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और न्यू सत्यम इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से लिखते हैं बेटा। और ये हमें दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। कैसे पता चला इनिशियल? किसी भी चीज को थ्रो करो, मार्कर को थ्रो करो, स्टोन को थ्रो करो, बॉल को थ्रो करो, ऊपर थ्रो करो, नीचे थ्रो करो, कहीं भी किसी चीज को फेंका जा रहा है अगर, तो किसी भी चीज को फेंकने के बाद अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी लिखी है, दैट द वेलोसिटी इज इनिशियल यू। ठीक है? उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? A stone of 1 kg, साथ ही स्टोन का हमें मास भी दिया है कि स्टोन का मास कितना है, 1 kg। बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं इन्होंने एक। और हमें कह रहा है कि इसको हमने थ्रो किया 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से लेक की सरफेस पर। ध्यान से सुनेंगे सभी, ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही स्टोन को फेंका और स्टोन जब लेक की सरफेस पे आ गया, मिस्टर आई लास्ट फ्रॉम यू, और स्टोन यहाँ पर आने के बाद रेस्ट पे हो गया, रुक गया, तो इस लाइन से आप कुछ फाइंड आउट कर पाएंगी? बाकी बच्चे हैंड रेज कर सकते हैं जो इस लाइन से कुछ फाइंड आउट कर पाए। कोई भी चीज चलते हुए आ रही है और लास्ट में रुक जाए, वो लास्ट में रुक जाए, आदित्य it can cause a heavy damage. वो बस नो, हंसो नहीं यार, देखो किसी पे हंसना नहीं चाहिए। आई अप्रिशिएट यू आंसर। प्रांजल, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। मिष्टी वाई बेटा? आपको बताया है जब भी रेस्ट वर्ड आ जाए, रेस्ट, तो उस रेस्ट से अगर शुरू में रेस्ट लिखा होता तो इनिशियल वेलोसिटी 0, पर इसने बोला स्टोन को थ्रो करा, स्टोन बाद में जाके रुक गया, स्टोन लेक पे जाके रेस्ट पे आ गया, तो स्टोन बाद में रुका ना? या उल्टा हो रहा है, लेक पे लेटा हुआ था और ऊपर से थ्रो हो गया? नहीं ना, पहले स्टोन, हंसी बड़ी आती तुम लोग को, पहले स्टोन हमने फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी 20 और बाद में स्टोन रुक गया, रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी जिसको हम डिनोट करते हैं v से, v आपका 0 हो गया। अब हमें बोला फोर्स निकालो। न्यूटन का अगर आप लोगों को सेकंड लॉ याद है तो फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला था। मास है बच्चों, बट हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। शांति रखो, रुको जरा, ये रील में भी आजकल बड़ा पॉपुलर हो रहा है ना, रुको जरा, हाँ सबर करो बेटा, आटम से मॉलिक्यूल पूछूंगी अभी। मास है 1 kg और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस u अपॉन टी। पर क्या हमारे पास टाइम है? नहीं है डार्लिंग, हमें डिस्टेंस दिया है, हमें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस यानी कि s। और कितने, कृष्णा एक बार क्वेश्चन को रीड करके बताओ, कितने डिस्टेंस को ट्रैवल करके स्टोन रुक गया? 50। तो हमारे पास टाइम नहीं है बेटा, v तो वो क्वेश्चन कराने का तो टाइम है, स्टोन के गिरने का टाइम नहीं था कि स्टोन रेस्ट पे कब आया, वो टाइम भी है, वो टाइम निकालना पड़ेगा। मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जब आपने मोशन चैप्टर पढ़ा था, तुम लोग मोशन चैप्टर पढ़कर आए हो क्या? वहां पे पढ़ाया था मोशन, फिजिक्स का, कोई बात नहीं बेटा, पता चल गया। तो हमने मोशन चैप्टर पढ़ा हुआ, मेरी सारी वीडियोस उस चैप्टर की रिकॉर्डेड है, पॉज कर लो एक बार बच्चों। मोशन की 3 इक्वेशंस थी, मैं तीनों इक्वेशन लिख रही हूँ। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a²। शांति बनाए रखें। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as।
अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, पर हमें तो टाइम निकालना है। हमें क्या निकालना है? टाइम। तो आप बता सकते हैं कि किस वेलोसिटीज, किस फॉर्मूला से हम टाइम निकाल सकते हैं? एक बार पॉज करिए ताकि मैं आप सबका सुन। बिल्कुल सही बोला ऋषि ने, ऋषि एब्सोल्युटली राइट। हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन से यूज करेंगे तो हम लोग को टाइम की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बात समझ में आई? आप सीधा कौन सी इक्वेशन का यूज करो? थर्ड। तो आप लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। तो मास के साथ आप लोग एक्सेलरेशन रहने दो। ध्यान से देखिए सभी, मास पता है और एक्सेलरेशन के लिए हम कौन सी इक्वेशन का यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें टाइम है नहीं। वी पता है हमें, वी हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल पता है 20, एक्सेलरेशन आप आराम से निकाल लोगे और डिस्टेंस पता है 50। एब्सोल्युटली राइट, कि बच्चे ने सही जवाब दिया। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में v स्क्वायर, v हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 है, u 20 है क्लास, एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस कितना है? 50। बच्चे आपके पास 0 तो हटा दो ना, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। माइनस 20 इंटू 20, 2 और 50 भी नीचे आ जाएगा। माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गई हमारे पास? एक्सेलरेशन आ गई। एक्सेलरेशन -4, मास कितना है? 1। -4 इंटू 1 हमारा फोर्स आएगा -4 न्यूटन। मल्टीप्लाई हो रहा है यार बच्चों, माइनस क्यों कर रहे हो? -4 मल्टीप्लाई 1 हो रहा है। मल्टीप्लाई, एम और ए के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आया? -4, और यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन। पॉज करेंगे और ये क्वेश्चन है ऋषि, समझो क्वेश्चन को। क्लासिक राइफल है, और राइफल यानी गन जिसका मास दे रखा है हमें। आपको मैं पहले फॉर्मूला यहाँ पर वही सेम लिख के बता रही हूँ। मास ऑफ गन इनटू में था रिकॉइल, याद आया? रिकॉइल वेलोसिटी हमें गन की थी इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, और यहाँ भी मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सीधा VL लिखा है ना, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। गन का मास है, गन है 4 kg। गन की रिकॉइल वेलोसिटी हमें निकालनी है। बुलेट का मास है 5 ग्राम बेटा, और 5 ग्राम है 50 ग्राम है। तो बेटा 50 ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे तब वो केजी में चेंज होगा। आपने केजी को ग्राम में करा है तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको एक ही यूनिट लेनी है। और बुलेट की वेलोसिटी है 35 मीटर पर सेकंड। वैसे ना केजीएस सिस्टम होता है, कोशिश करो कि किलोग्राम में ही चेंज करो इस तरीके वाले क्वेश्चंस में, ठीक है? कोशिश ये करो कि आप केजी में ही चेंज करें। हमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, तो 50, 35, 1000, 35 हमें दिया है कि बुलेट इस वेलोसिटी से फायर हो रही है बेटा, दिया है, अपॉन में 4। तो क्लास एक 0 से यहाँ पे कैंसिल, और आई थिंक ये पॉइंट में ही आएगा। 5 3 से 15 और 400 आ गया आपके पास। 4 इंटू 100 400। 4 से अगर हम 175 करते हैं ना तो 4 3 12, 4 4 16, और यहाँ पे 1 गया 15 ना, तो 4 3 12 बचा 3, 4 7 28, पॉइंट के बाद अपॉन में 100 है तो 2 0 पहले 0.437 मीटर पर सेकेंड आ गया। अभी मैं कैलकुलेशन समझा देती हूँ मैंने कैसे किया। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 को पहले 35 से मल्टीप्लाई किया, रेशियो आया 175 आया। 175 को 400 से डिवाइड मत करो, फंस जाओगे, सिर्फ 4 से करो। आप 175 को 4 से करो ना, 4 4 16, 4 3 12, 0.0, 4 7 28, और करने की जरूरत नहीं है, बस बाकी करने एक बार आ गया पॉइंट तक, ठीक है। अब तुमने लिखा 43.7 अपॉन में 2 0 थे ना, 100 था ना, अब 100 है तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 2 चीजें और क्रॉस करके आगे आ जाएगा। आता है ना आप लोगों को? अगर जैसे 5/10 है,
इसको लिखते हैं ना 0.5, 5 से पहले पॉइंट लगा देते हैं ना, जितने जीरो होते हैं यहाँ पे कितने जीरो है, तो 0.2 डिजिट आगे आ जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। आपके पास क्वेश्चन क्या है? किसी बच्चे ने कर लिया तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। एक व्हीकल है, वो वालों एक व्हीकल है जिसका मास है 1500 kg। केजी नहीं रहने देना, मास को हमेशा केजी में रखना है इस चैप्टर में। मास दे रखा है व्हीकल का और आपको यहाँ पर बोला है फोर्स निकालो। आपको मास दिया है और आपको पता है एक्सेलरेशन भी दी है व्हीकल की। मास कितना है? 15। एक ही बच्चा बोला करो जब पूछते हो ना बेटा, जागरण थोड़ी जोर से बोलो जय माता दी चल रहा है कि सबको बोलना है हाथ सारे उठाओ, नहीं। 1500 kg मास है और एक्सेलरेशन है। बोला है स्पेशली क्वेश्चन में कि व्हीकल की एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो उसने जब बोला है ना आपको, तो आपको एक्सेलरेशन माइनस में ही लेनी है। आपको मल्टीप्लाई करना है। कृष्णा मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है बेटा? फ्रॉम 5 इंग्लिश में बोल देते हैं बेटा, ठीक है। 2550 और ये क्योंकि फोर्स आया है न्यूटन, एक्चुअली आया होगा 25500 पर एक के आगे पॉइंट आ गया होगा, ठीक है। चलिए पॉज कर दीजिए बेटा, करिए।